अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। चुनांचे हदीस पाक का मफ़हूम है कि बरोज़े क़ियामत तुम में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, आज के इस इज्तिमा में हम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ सना के लिए जमा हुए हैं। बाज़ औक़ात ज़हन कुछ होता है, लेकिन किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देना, एक रिवायत का मफ़हूम है कि 60 साल की नफली इबादत से अफजल है। तो एक मौजू है जिसकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा आज कुछ इस्लामी भाइयों ने इसरार किया। हमारे हाजी नजम भाई, इन्होंने भी इस पर बिलखुसूस कि आज हमारी इस इकबाल टाउन में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ के हवाले से वो गुफ्तगू हो। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, यकीनन ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। बहुत बड़ी खुश नसीबी है हमारी। और अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु ने हम पर इतना करम किया कि वो प्यारा महबूब हमें अता फरमा दिया। कितनी करीमी है हमारे परवरदिगार की, कितना करम है मेरे मालिक का। कोई अपना महबूब नहीं किसी को देता। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने अपना वो सोना महबूब हमें अता फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। कद जो है वो तहकीक के लिए भी इस्तेमाल होता है, पक्की बात। जाअकुम आ गए तुम्हारे पास, जाआ आना, जाअकुम आए तुम्हारे पास। अब इस आयत मुबारका में तो ये फरमाया गया कि जाअकुम, इस पर गौर किया जाए तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जिक्र हो रहा है। आज मैं आपके ज़ियाकोट में, यहाँ इकबाल टाउन में क्या कहेंगे, शेखुपुरा से मैं आया हूँ या यहाँ बना हूँ? आया हूँ, कहीं था तो आया ना, था तो आया ना। महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बात होती है, अल्लाह करीम फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। सूरह तौबा में फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, बेशक आ गए तुम्हारे पास रसूल।
यहाँ फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, बेशक आ गए रब की तरफ से रोशन दलील और अल्लाह ने उतारा तुम्हारी तरफ खुला नूर। जाअकुम आ गए तुम्हारे पास, तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे तो आए ना। और ये जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया था, इमाम बुखारी के उस्ताद मुसन्निफ अब्दुर रज़ाक में ये हदीस पाक नकल करते हैं, जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वे खबर दीजिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया। तो इरशाद फरमाया था कि या जाबिर इन्न अल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्ल अल अश्याइ नूर नबिय्यक मिन नूरिही, ए जाबिर बेशक अल्लाह ताला ने सब अशिया से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से तख्लीक फरमाया। और एक और हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। एक हदीस में फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, आपके नूर को तख्लीक फरमाया, और फिर जहां अल्लाह ने चाहा ये नूर रखा, फिर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चपकाया, फिर इस नूर को पाक और तैयब असलाब और अरहाम में मुंतकिल करते करते अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल की नाना में, फिर हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह। तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे ख्वाब में अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे आमिना तुझे मुबारक, इन्ना के हमल ते बेखैरिल खल्क, आमिना तू सारी मखलूक से अफजल व आला की मां बनने वाली है। अंबिया भी शर्तें देते थे, आमिना तुझे मुबारक हो कि तू रसूलों के सरदार की मां बनने वाली है, आमिना तुझे मुबारक हो कि तू सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस शान के साथ जलवागर हुए कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मक्कातुल मुकर्रमा में उनके घर से बैठे बिठाए मुल्क शाम के महल्ला दिखा दिए। इतना नूर चमका, इतना नूर चमका, और आपकी विलादत बासआदत के वक्त आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए, बुत जहां कहीं थे औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े, खाना काबा वजद में आके हजरत आमिना के मकान की तरफ झुक गया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस शान के साथ हुई कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा किया। इस सजदे के साथ ये जाहिर भी कर दिया कि तैयब व ताहिर पैदा हुए और बच्चे होंगे जो किसी और सूरत में पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस शान के साथ जलवागर हुए कि तैयब व ताहिर, आप पाक और पाक करने वाले और इस शान वाले कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में कुदरती तौर पर सुरमा लगा हुआ, नाफ बुरीदा, खतना शुदा, खुशबुओं में लिपटे हुए और रब्बे हबली उम्मती की दुआएं मांगते हुए पैदा हुए। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, कद जाअकुम बुरहान, आ गए तुम्हारे पास रोशन दलील। बुरहान कहते रोशन दलील को मुफस्सरीन इसकी तफसीर सरापा मौजज़ा भी फरमाता। अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत, अपनी उलूहियत, अपनी वहदानियत, अपनी कुद्दूसियत पर दलील बनाकर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप जानते हैं कि दावे की दलील जितनी मजबूत होगी दावा उतना ज्यादा जो है वो मजबूत होगा। दलील जितनी ज्यादा बेऐब होगी दावा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। किसी भी दावे की सदाकत के लिए उसकी दलील का मजबूत होना लाजिम है। तो अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत पर दलील बनाकर मुस्तफा